नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैं डिस्कशन कराने वाला हूं 19 ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि मैंने फ्रंट पेज से लिया है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो हेडलाइंस दी गई है, सबसे पहले उन हेडलाइंस को समझते हैं। यहाँ पे दो हेडलाइंस दी गई है। पहली लाइन ये है, एससी मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर्स स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं वर्तमान स्थिति को बोलेंगे या द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। यानी इसका मतलब होता है स्टेटस क्यू। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान स्थिति। जो चीजें हैं वो वर्तमान रहे उसको स्टेटस क्यू बोलते हैं, यानी वर्तमान स्थिति को बोलेंगे। एससी ऑर्डर्स स्टेटस क्यू ऑन मूव टू पुट पैनल इन चार्ज ऑफ आईओए। आईओए इसका मतलब होता है, यानी इसका फुल फॉर्म होगा द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट लाइन दी गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी में रिजल्ट इन अ स्पोर्टिंग बैन ऑन इंडिया ग्लोबली सेंटर। सेंटर ने इस बात हो गई, यानी यहाँ पे बैन का मतलब हुआ जैसे कोई चीज एम्बार्गो करना। बैन, इसके लिए वर्ड आता है एम्बार्गो, या आप कहेंगे प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन किसी चीज के प्रतिबंध को बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड मिला प्रोहिबिशन, यानी प्रतिबंध को बोलेंगे। जो भी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं उसको आराम से समझिए, और ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें यहाँ मिल रही हैं आपको, जैसे वर्ड्स, ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। जैसे मान लीजिए बैन, अगर एग्जाम में पूछता है बैन के बारे में, तो क्या इसका मतलब निकालेंगे, एम्बार्गो या प्रोहिबिशन बोलेंगे। इन सभी का मतलब होगा प्रतिबंध को बोलते हैं। बैन लगना प्रतिबंध, इसकी हिंदी मैंने बता दी है, आप इसको नोट कर लेंगे। बैन का मतलब प्रतिबंध होता है, रोकने को बोलेंगे। तो यहाँ पे हेडलाइन से कुछ वर्ड्स मिले जो काफी अच्छे वर्ड्स हैं। बैन, एम्बार्गो, प्रोहिबिशन मतलब प्रतिबंध होता है। यहाँ से स्टोरी को समझते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे ऑर्डर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को यानी गुरुवार को ऑर्डर दिया। ऑर्डर का सेकेंड फॉर्म है ऑर्डर्ड। स्टेटस क्यू ऑन द implementation of a Delhi High Court order to hand over the affairs of the Indian Olympic Association to a committee of administrators, यानी COA की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो भी कंडीशन है, स्टेटस क्यू ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, जो भी एग्जीक्यूशन है, जो भी प्लान को मतलब लागू की बात हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, जिस वर्ड के लास्ट में TION हो जाए उसको नाउन बोलते हैं, यानी वर्ड किसका रूप है, नाउन का रूप है। ऑफ अ दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर, दिल्ली हाई कोर्ट की ऑर्डर की बात हो रही है, टू हैंड ओवर द अफेयर्स ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जो आईओए का जो अफेयर्स है, किसको हैंड ओवर करने के लिए, टू अ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, उसको हैंड ओवर करने की बात हुई। तो इस वाले सेंटेंस में कौन सी टेंस यू, यानी कौन, ये जो लाइन है सिंपल पास्ट टेंस में आ गई। इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ, सिंपल पास्ट टेंस। और जो भी वर्ड्स आपको मिले हैं उसमें पहचानिए नाउन कौन है, सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट वर्ब, ये ध्यान रखना है, जिससे आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनाने में, सॉल्व करने में बहुत फायदे होते हैं।
तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। और थ्री जज बेंच लेड बाय, ये हमेशा लीड का V2 और V3 लेड होता है, यानी नेतृत्व करना होगा। लीड मतलब नेतृत्व करना, उसी का V2 है, और V3 बोल सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ भारत के मुख्य जो चीफ जस्टिस है, NV रमणा। पास्ट यानी V2 फॉर्म में है, पास्ट ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। द ऑर्डर टू मेंटेन स्टेटस क्यू, उन्होंने ऑर्डर पास किया कि मेंटेन करने के लिए, किस बात को, स्टेटस क्यू मतलब वर्तमान जो कंडीशन है उसको मेंटेन करने के लिए। आफ्टर द सेंटर एंड द IOA इन्फॉर्म्ड द टॉप कोर्ट दैट, किस बात के लिए सेंटर ने इस बात को इन्फॉर्म किया, और IOA यानी द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है, उसके बाद द टॉप कोर्ट सेड, जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ही बोलेंगे, क्योंकि टॉप का मतलब होता है जेनिथ। टॉप का सिनोनिम होगा जेनिथ। इसके लिए वर्ड आता है पिनेकल, या आप कहेंगे एक्मी। इन सभी का मतलब होता है टॉप या शीर्ष बोलेंगे। आफ्टर द सेंटर एंड IO इन्फॉर्म्ड, ये V2 फॉर्म में है, सूचित करने की बात है। द टॉप कोर्ट दैट, द टॉप कोर्ट दैट द चार्ज हैड नॉट येट बीन ट्रांसफर्ड, चार्ज अभी तक नहीं ट्रांसफर्ड किया गया था, ये सेंस है, टू द 3 मेंबर COA, दैट मीन्स कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसको नहीं किया गया है अभी तक, ये का मतलब अभी तक है। द टॉप कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द केस वुड बी पोस्टेड फॉर हियरिंग, केस को पोस्ट किए जाएंगे सुनवाई के लिए। फॉर के बाद यहाँ पे जेरंड आ गया, हेयरिंग, फॉर एक प्रपोजिशन है, तो हियर का ING फॉर्म आ गया। बिफोर एन एप्रोप्रिएट बेंच ऑन मंडे, किसको, किसके सामने चीजें की लाई जाएंगी, पोस्ट की जाएंगी, इनके सामने। एप्रोप्रिएट बेंच, एक वर्ड मिला एप्रोप्रिएट, इसका मतलब होता है सुटेबल। एप्रोप्रिएट इसका मतलब होगा सुटेबल। सुटेबल इसका मतलब निकालेंगे। एप्रोप्रिएट, सुटेबल कहें इसको, या फिर इसके लिए और भी वर्ड्स आ सकते हैं। सुटेबल के अलावा इसके लिए और भी वर्ड आप लगा सकते हैं, जैसे कि रेलेवेंट भी बोल सकते हैं, यानी जो चीजें काफी रेलेवेंट है, सुटेबल है, उसको बोलेंगे। द कोर्ट ऑर्डर ऑन, द कोर्ट की बात है, ऑर्डर की बात है, ऑन कोर्ट का ऑर्डर, यानी ऑर्डर यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। ऑन थर्सडे केम, आया, ऑन एन अर्जेंट मेंशनिंग मेड बाय द सेंटर, इस सेंटर के द्वारा चीजें बनाई गई। एंड द IOA, ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके द्वारा, दैट द दिल्ली कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट्स डिसीजन टू अपॉइंट अ COA, ये COA का मतलब हुआ कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स। रेन द रिस्क ऑफ इंडियन बीइंग बैंड, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये सब कॉमन एरर्स बनाने में काम आएंगे। फ्रॉम, फ्रॉम के साथ क्या आ गया, पार्टिसिपेटिंग। फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ जब भी कोई वर्ब लगाते हैं तो वर्ब प्लस ING यानी जेरेंट की तरह काम करता है। इन इंटरनेशनल इवेंट्स, ये सब चीजें कहाँ की जा रही हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स में, इंक्लूडिंग द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में शामिल, ये सभी चीजें ओलंपिक्स को शामिल करते हुए ये सारी चीजें बैन की जा रही हैं। आई होप आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जो भी वर्ड्स मैं बता रहा हूं इन सबका कलेक्शन करते चलिए, तभी आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी। यहां से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द
रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रूल्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेशनल लेवल बॉडी लाइक द आईओए, जो नेशनल बॉडी का जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात हो रही है, बाय अ नॉन इलेक्टेड बॉडी वुड बी यानी मॉडल है, उसके साथ क्या आ गया V3। पैसिव में जब भी मॉडल के साथ बी लग जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ट्रीटेड एज अ, ट्रीट अपने बाद एज लेता है, एज अ थर्ड पार्टी इंटरफ्रेंस इंटरफ्रेंस द आईओए इज बाउंड, आईओए पूरी तरह से बाउंड है बाय दीज रूल्स, इस इन रूल्स के द्वारा। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज बाउंड बाय इट, पूरे दुनिया में जो भी कंट्री है उन सबको इसके द्वारा बाउंड, सभी इससे बाउंड है। एवरी कंट्री, एवरी मतलब यहाँ पे हुआ प्रत्येक, एवरी के साथ क्या आ गया, नाउन, यानी एवरी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फॉर द सेंटर सबमिटेड, उन्होंने इस बात को सबमिट किया। मिस्टर मेहता सेड, उन्होंने कहा, द इशू, द इशू मतलब ये नाउन की तरह काम कर रहा है। इशू वर्ब भी होता है लेकिन यहाँ पे द इशू है, आर्टिकल लग गया इस वर्ड से पहले तो नाउन की तरह काम कर रहा है। इसेंशियली अफेक्टेड, इशू क्या है, जो इशू है इसेंशियली अफेक्टेड हो गया। नेशनल प्रेस्टीज इन द ग्लोबल फील्ड, ये ग्लोबल फील्ड यानी नेशनल प्रेस्टीज की बात है ग्लोबल फील्ड में, वो सभी चीजें काफी अफेक्टेड हो गई। अफेक्टेड का मतलब हुआ जैसे डैमेज हो जाना। He said हाई कोर्ट्स डिसीजन टू अपॉइंट अ COA, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का डिसीजन है अपॉइंट करने के लिए अ COA, दैट मीन्स कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। मे और मे नॉट बी फॉर वैलिड रीजंस, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वैलिड रीजंस की बात हो रही है, वैलिड रीजन। द टॉप कोर्ट, टॉप मतलब जेनिथ यानी टॉप मतलब शीर्ष को बोलेंगे, कोर्ट कुड सेपरेटली लुक इनटू द मेरिट्स, लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। यहां पे एक फ्रेजल वर्ब मिला, लुक इनटू, इसका मतलब निकालेंगे इन्वेस्टिगेट करना। लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। हिंदी मीनिंग कहेंगे जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट को बोलते हैं। बट द मोमेंट दे यानी COA, दैट मीन्स कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात हो रही है यहाँ पे, टेक ओवर, ये इस बात को टेक ओवर करेंगे, ये कमेटी इस बात को टेक ओवर करेगी। इंडिया स्टैंड्स अ 99% चांस ऑफ बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम, सस्पेंडेड मतलब यहाँ पे बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सस्पेंडेड फ्रॉम लेता है पार्टिसिपेटिंग इन एनी ओलंपिक इवेंट्स। मिस्टर मेहता से उन्होंने बात कही कि इंडिया स्टैंड्स अ 99% चांस ऑफ बीइंग सस्पेंडेड, 99% चांस है कि इंडिया पूरी तरह से सस्पेंडेड हो चुका है वहां पे उस ओलंपिक इवेंट में भाग लेने से। फ्रॉम यानी यहाँ पे फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के साथ जब भी कोई वर्ब आता है तो वर्ब प्लस आईएनजी का कॉन्सेप्ट होगा इन एनी ओलंपिक इवेंट, किसी ओलंपिक इवेंट की बात हो रही है। मिस्टर मेहता सेठ, उन्होंने इस बात को कहे। तो इसी के साथ ये आर्टिकल यहीं पे कंप्लीट होता है। सो विद दिस एवरीवन, इसमें और भी चीजें हैं, अगर आप न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड और भी चीजें आपको मिल जाएंगी, वहां पे लास्ट में कुछ लाइंस और दी गई है, उसको आप घर पे आराम से पढ़िएगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching these videos. Thanks everyone.